Good evening everyone. So let's start the second lecture of माइंड मशीनरी. हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है. माइंड मशीनरी सेकंड लेक्चर को हमने की रेगुलेशन जो के लिए इम्पोर्टेंट है विनिंग एंड वर्किंग जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके लिए. सो माइंड मशीनरी प्लांट एंड इक्विपमेंट चैप्टर एक सेपरेटली चैप्टर नंबर 15 सीएमआर में पूरा कवर किया गया है. एंड सिमिलरली इसके रिगार्डिंग ऑल द गैजेट नोटिफिकेशन वी विल एक्सप्लेन हियर. ओके. सो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग ने खत्म किया था कर लिया था, ठीक है. हम लोग आज करेंगे. किसी को भी कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो इन द कमेंट बॉक्स. सो precaution regarding moving parts of machinery. Okay, precaution regarding moving part of machinery. So every winch and wind loss shall be provided with the stopper, ball and reliable holders. ओके मतलब देखो मूविंग पार्ट ऑफ मशीनरी क्या होता है. मतलब माइंड में हम लोग काफी बहुत सारे मशीनरी यूज करते हैं, लाइक एचईएम हो गया, वाइंडिंग हो गया, रेलवेज हो गया. तो उनके मूविंग पार्ट से हमें चोट लग सकती है या फिर घायल हो सकते हैं या फिर डेंजरस एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है. तो उसके सेफ्टी फीचर्स के लिए कोल माइन रेगुलेशंस में यहाँ पर सारे चीज कवर किए गए हैं, ठीक है. सो जितने भी हमारे विंच होंगे या विंड लैस होंगे सेल बी प्रोवाइडेड विच टू स्टॉपर, सब जगह स्टॉपर रहेगा, ठीक है, ताकि वहां से वो गिरे नहीं, ठीक है. एवरी ड्रम, फ्लाईव्हील, every other dangerous exposed part of machinery used as or forming a part of equipment of mine shall be adequately fenced, suitable guard, sustainable construction to prevent the danger, and such guards shall be kept position while other part of machinery in motion. Okay, मतलब देखो इसमें बेसिकली जितने भी मूविंग पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी इसमें मूविंग पार्ट्स हैं उनको क्या करना, गार्ड भी करना, ठीक है. जो हमारा मशीन गार्डिंग होता है, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको. बेसिकली हमारा मशीन गार्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ये, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जितने भी मूविंग पार्ट्स है, मतलब आप देखोगे जैसे फॉर एग्जांपल जो पंप्स होता है, ठीक है, पंप का सक्शन कुछ ऐसा होता है, ठीक है, और इसका जो शाफ्ट होता है वो एक कपल्ड होता है आपको इधर वाले मोटर से, ठीक है. तो ये मूविंग पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आप इसको मशीन गार्डिंग कर देते हैं, मतलब एक मेश लगा देते हैं, वायर मेश, ठीक है. तो ये मेश का जो गॉज होता है, गॉज मतलब जैसे अगर मैं ऐसा बनाऊं तो इसको गॉज नंबर 1 बोले, गॉज नंबर 2 बोले, ठीक है, गॉज नंबर 3 4, मतलब ये जो स्क्वायर जो बना है वो गॉज जो होता है वो ऐसा होना चाहिए कि हमारा फिंगर भी इसके अंदर ना जा सके, ठीक है ना. तो इन जनरल हम लोग जो यूज करते हैं 2.5 mm टू 2.5 mm हमारा गॉज यूज होता है मशीन गार्डिंग में. ओके, जितने भी मूविंग पार्ट्स हम लोग के उसको हम लोग गॉज से करते हैं, ठीक है. इट्स अ ड्यूटी ऑफ एन इंजीनियर इन चार्ज supervisory office other authorized person to keep guarding properly maintained in good condition और in correct position, ठीक है. ये ड्यूटी किसकी होती है, इंचार्ज, इंजीनियर इंचार्ज, मतलब इंजीनियर इंचार्ज को होता है, कोलियरी इंजीनियर होता है, ठीक है, कोलियरी इंजीनियर होता है, ठीक है. एंड सुपरवाइजर मतलब जो कोलियरी इंजीनियर, फॉर एग्जांपल देखो अगर मैं बताऊं मशीन के रिगार्डिंग जो माइंस में हायरार्की होते हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पर आपका माइंस मैनेजर है, इस माइंस मैनेजर के अंदर जो आपका अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, इसमें होता है कोलियर. वॉइस इज नॉट क्लियर. ओके ओके ओके, गॉट इट. वेट फॉर अ मिनट. यस दिनेश. नाउ वॉइस इज ओके. नाउ एम आई ऑडिबल. ओके ओके, थैंक्स.
सो मैं आपको बता दूं, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आई एम रिपीटिंग अगेन। हम लोग माइंस मशीनरी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग प्रिकॉशन अगेंस्ट मूविंग पार्ट ऑफ मशीनरी पढ़ रहे हैं। मतलब अगर माइंस में हम लोग जो भी हमारे HEMM यूज हो रहे हैं, HEMM फर्स्ट, सेकेंड जो भी हमारा पंप यूज होता है, ठीक है, थर्ड जो भी हमारा मूविंग पार्ट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, मशीन गार्डिंग करते हैं, मशीन गार्डिंग, ठीक है। और ये सारे इंचार्ज, इसको इंश्योर करने के इंचार्ज कौन होते हैं, कोलियरी इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर उस माइंस का जो होता है वो होता है। इसके अंदर में फर्दर 3 डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, 3 लोग होते हैं जिसको हम लोग सुपरवाइजरी पोस्ट बोलते हैं। जैसे मैकेनिकल फोरमैन, इसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, ठीक है, और इसमें मैकेनिकल इंचार्ज होता है, ठीक है। इस तरीके से इसका हायरार्कीज बनता है। गॉट इट दिनेश? ओके। सो अगला पॉइंट बोलता है कोल माइन रेगुलेशन ऑफ 211 का जो सब पॉइंट 4 है, नो पर्सन शैल अलाउड टू रिपेयर एडजस्ट क्लीन लुब्रिकेंट मशीनरी इन मोशन वेयर देयर इज अ रिस्क ऑफ इंजुरी। अगर मशीन मतलब आपको अगर कहीं पर भी ग्रीसिंग करना है या फिर कहीं पर भी उसको एडजस्ट करना है या रिपेयर करना है, तो फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू स्टॉप द मशीन्स, ओके, यू हैव टू पुट ऑल दी सेफ्टी, आपको सारा सेफ्टी जो भी सेफ्टी इंस्टॉलेशन करना वहां पर आप सारा सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करेंगे, देन यू हैव टू, आपको उसके बाद जाके उसको रिपेयर या एडजस्ट करना है, मतलब मूविंग कंडीशन में नहीं करना है, ठीक है। नो पर्सन शैल बी अलाउड टू शिफ्ट एडजस्ट ड्राइविंग बेल्ट एंड रोप व्हाइल मशीनरी इज इन मोशन अनलेस द प्रॉपर मैकेनिकल अप्लायंसेस इज प्रोवाइडेड एंड यूज्ड टू पर्पस, ठीक है। मतलब कि इसमें ये बोल रहा है कि आपको ना ही उसे एडजस्ट करना है अगर वो रनिंग कंडीशंस में रहता है, ना ही आप उसको किसी को बेल्ट ड्राइविंग कंडीशन में कोई टच भी करना है, ठीक है। आपको प्रॉपर मैकेनिकल कंट्रोल लगाने के बाद ही उसे कुछ काम करना है, ठीक है। अगला पॉइंट बोलता है नो पर्सन इज क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ मूविंग मशीनरी सेल वियर टू बी परमिटेड वियर लूज एंड ऑप्टिन क्लॉथ। मतलब होता है ना कि आप माइंस में गए हो, कुछ आप कुछ ऐसा कपड़ा पहने हो जो आपके उस मूविंग पार्ट में फंस सकता है, ठीक है। आप माइंस में भी देखोगे कि कोई भी आप मूविंग पार्ट यूज हो रहा है, तो मान लो आप कुछ गमछा वगैरह वगैरह या कुछ भी ऐसा आप ऐसा चीज यूज कर रहे हो जो आपके क्लॉथ वहां फंस सकते हैं, तो वैसा क्लॉथ आपको नहीं पहनना है, ठीक है, ठीक है। अगला है नो अनऑथराइज्ड पर्सन कैन enter in the engine room and in any interfere with the engineer, ठीक है ना। इंजन मतलब क्या होता है कि देखो, जो भी माइंस में जो भी HEMM में काम करेगा, फर्स्ट तो हमारा क्या करता है, माइंस मैनेजर है, ही ऑथराइज, ये ऑथराइजेशन एक कार्ड देते हैं, ठीक है, दिस इज एन ऑथराइजेशन, ठीक है। इसमें लिखा रहता है डिटेल्स में कि सो एंड सो काम के लिए इस कार्ड्स को इशू किया गया है, देन वही ऑथराइज पर्सन कुछ HEMM में आपको काम करेगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। इंजन रूम एंड देयर एग्जिट, ठीक है, इंजन रूम एंड देयर एग्जिट के बारे में बात करें, कोल माइन रेगुलेशन नंबर 212, एवरी इंजन रूम, मोटर, ट्रांसफार्मर, बैटरी चार्जिंग रूम एंड एवरी रूम इन विच हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल इज स्टोर्ड on the surface shall be kept clean and be provided with at least 2 exit, okay, which shall be properly maintained and kept free from all the obstacles। मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि अगर मान लो आप कोई इंजन रूम में आप काम कर रहे हो, जैसे एग्जाम्पल यू वर्क देयर, ठीक है, जहां पर इंजन मान लो आपको ड्रम वाइंडर चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपका केबिन है, तो आपके पास ऐसे फर्स्ट आपको वी हैव टू पुट 2 डोर, ठीक है, फ्रॉम हियर एंड हियर, ओके, सो दैट कि आपका एक तो क्रॉस वेंटिलेशन हो, ठीक है, दूसरा आपके पास कुछ भी ऐसा यहाँ पर सेफ्टी हजार्ड्स होता है तो आपके पास 2 वे हो निकलने का, ओके, तो 2 exit is compulsory, this 2 exit is compulsory, okay, I believe you got my point, okay। Working and examinations of machinery, okay, no machinery shall be operated otherwise than or by or constant supervision of competent person, okay। देखो, आपको किसी भी मतलब इसमें बोलता है वर्किंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ मशीनरी, मतलब कि आप किसी भी मशीन में कैसे वर्क करोगे और उसका एग्जामिनेशन कैसे करोगे। नो मशीन शैल बी ऑपरेटेड, वेट माय बैटरी इज लो, 1 सेकेंड।
यस, इसमें क्या है, नो मशीनरी शैल बी ऑपरेटेड अदरवाइज देन द अंडर कांस्टेंट सुपरविजन ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक है, इसमें बोलता है कि कोई भी मशीनरी आप अगर यूज कर रहे हो उसको कॉम्पिटेंट पर्सन ही चलाएगा, या उसका सुपरविजन कर रहे हो तो कॉम्पिटेंट पर्सन के थ्रू ही होगा। मतलब मैं अगर एग्जांपल दूं आपको यहाँ पे, लेट अस टेक वन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आप एक आपके माइंस में एक डंपर है, वो डंपर लेटेस्ट कंसिडर वो आपको 55 टन का डंपर है। ठीक है, दिस इज डंपर। देखो, इसमें जो भी लोग काम करेंगे या तो वो वर्क होगा या तो वो उसको ऑपरेट करेंगे। ठीक है, ये दोनों लोग कॉम्पिटेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ये कौन सर्टिफाई करेगा? माइंस मैनेजर बेस्ड ऑन चेकिंग ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ये इसको एक ऑथराइजेशन देगा। ठीक है, देन जाके ये दोनों आपको काम करेगा। ठीक है, ये आपका एक तरीका होता है काम करने का। अंडरस्टैंड? In a gaseous seam of second and third degree, no person shall be appointed and supervised and to operate any electrical machinery apparatus or appliances other than the telephonic signals or an electric lamp and light unless the whole gas testing certificate, who shall witness duly provided and approved flame safety lamp and any apparatus determination of inflammation gas approved by chief inspector and checked by infrared। देखो, इसमें बोलता है अगर गैसी सीम है, ठीक है, सेकेंड डिग्री या थर्ड डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री गैसी सीम है, ठीक है, उस केस में क्या करना है, जो भी सुपरवाइजर्स होंगे उनके पास कंपलसरी उनके पास गैस टेस्टिंग का लाइसेंस होना चाहिए, सर्टिफिकेशन होना चाहिए, जो आपको डीजीएमएस प्रोवाइड करता है। ठीक है, every person in charge any machinery apparatus appliance shall be before commencing of work the proper working order it, if he observe the defect therein they shall be immediately report to the fact manager, engineer and other competent persons। let us example, आप क्या हुआ, आप शिफ्ट के स्टार्टिंग में you are let us example you are working in open cast metal mines। okay, you are working in, मान लो let us example इस माइंस का मैनेजर है, इस माइंस मैनेजर के नीचे हमारा कोलियरी इंजीनियर है, कोलियरी इंजीनियर के नीचे हमारा मैकेनिकल फोरमैन है। ठीक है, और आपने डंपर, पार्किंग डंपर है, दिस इज पार्किंग, दिस इज बर्न। ठीक है, आप यहाँ गए और गाड़ी को निकालने की कोशिश की है और आपने पाया इसमें ब्रेक इशू है। व्हाट इशू? ब्रेक इशू। तो आपको इमीडिएटली मैकेनिकल फॉर्मेट में रिपोर्ट करना है और ये करेगा इंजीनियर इंचार्ज को, एंड इंजीनियर इंचार्ज सब टोटल रिपोर्ट करेगा मैनेजर को। ओके, एंड देन दिस बम्पर नॉट टू बी टेकन आउट। ओके, इसको यहाँ से हम बाहर नहीं निकालेंगे। ओके, तो सीएमआर में आपको कहता है, सीएमआर में ये पावर दिया गया है ऑपरेटर्स को, सुपरवाइजर्स को एंड कॉम्पिटेंट पर्संस को, कि अगर मशीनरीज में कुछ भी डिफेक्ट्स आपको लगता है तो आप उसको चलाओगे नहीं, आप अपने इमीडिएट रिपोर्टिंग को आप रिपोर्ट करोगे एज पर रेगुलेशन नंबर 213 of sub regulation 3 के according। okay, every person in charge an air receiver shall be no extra weight it is added to the safety valve and that permissible pressure air is not exceeded। मतलब बोलता है कोई भी इंचार्ज हो ऑफ एन एयर रिसीवर, नो एक्स्ट्रा वेट एडेड टू द सेफ्टी valve, मतलब सेफ्टी valve में कोई भी एक्स्ट्रा वेट आप ऐड नहीं करोगे, जो भी परमिसिबल लिमिट है उसके अंदर ही रखोगे। A competent person and person appointed purpose shall be once in every 7 days make a thorough inspection of machinery plant use shall be record result thereof bound pays and the purpose। मतलब जो आपको ये जो 5th पॉइंट बोलता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जामिनेशंस में कि जितनी भी मशीनरीज हैं उनके मेंटेनेंस, मतलब once in 7 days, 1 in 7 days क्या करना है? इंस्पेक्शन करना है, थॉरो इंस्पेक्शन करना है। ठीक है, थॉरो इंस्पेक्शन करना है। ठीक है, और ये किसके थ्रू होगा? बाय कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक है, और ये कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होता है मैकेनिकल के केस में? ये हमारा या तो इंजीनियर बीटेक होल्डर होगा इन मैकेनिकल, या फिर दूसरा डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, जिसको हम लोग मैकेनिकल फोरमैन बोलते हैं। ठीक है, ये सब आपके पॉइंट याद होने चाहिए आपको। करेक्ट? देखो, in respect of electrical machinery or plant, competent person shall be engineer, electrician holding qualification of Central Electricity Authority, major operating supply। देखो,
इसमें क्या होता है, CEAR, CEAR जो पहले 2010 हुआ करता था, अब वो चेंज होके हो गया 2023। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, हमको थोड़ा मोड़ा चेंज हुआ, उसमें हमको बस कंसीडर करना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एंड अथॉरिटी इन मेजर रिलेटेड टू सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग ये सारा चीज वो चेक करेगा, ठीक है। 214 रेगुलेशन नंबर 214 है, ठीक है। बिलो ग्राउंड फेस इक्विपमेंट कंटिन्यूअस माइनिंग एंड कोल कटिंग मशीन्स के बारे में बताया गया है। कोल कटिंग मशीन जो आपका हमारा LSD होता है, HDL होता है, या आपको कंटिन्यूअस माइनर्स होते हैं, ये सारे के बारे में बात किया है, ठीक है। यहाँ पर देखो इसके बारे में क्या बोला है, ऑल दी सेल्फ प्रोपेल्ड फेस इक्विपमेंट इंक्लूडिंग शटर कार्स are using below ground coal mines shall be equipped with subsequently constructed copies and cabs located or installed in such a manner that operator is operating control such equipment shall be protected fall and side, ठीक है। मतलब आपको ऐसे काम करना है कि मतलब आपका आपका जो गैलरी में काम होगा, इफ यू आर वर्किंग इन गैलरी, लेट अस एग्जांपल दिस इज गैलरी, इस गैलरी में से काम करने की साइड का रूफ एंड ये सब आपका थॉरोली ड्रेस्ड होना चाहिए और प्रोटेक्टेड होना चाहिए सारे चारों तरफ से, ठीक है। ये कह रहा है मीथेन मॉनिटर्स, उस मशीन में मीथेन मॉनिटर शैल बी इंस्टॉल्ड इन रूफ बोल्टिंग मशीन्स, कटिंग मशीन्स एंड कंटिन्यूअस माइनर लॉन्ग वॉल फेस इक्विपमेंट, लोडिंग मशीन, अदर मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट टू एक्सट्रैक्ट और लोड अप कोल। कोई भी मशीनरी आप यूज करते हो एक्सट्रैक्ट करने का या फिर आप उसको लोड करने का, उसमें मीथेन मॉनिटरिंग मशीन शैल बी इंस्टॉल, उसमें होना ही चाहिए। Roof bolting machines, continuous minor coal loading equipment shall be equipped with adequate lighting and illuminated, मतलब कि अगर उसमें है एज पर डिजिटल स्टैंडर्ड्स, जो भी लक्स स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ये सारा आपको ये करना है, ठीक है ना। All face equipment used to cut coal, drill hole, and the roof support shall be equipped with engine controls such as water spray, dust controller, air scrubber system controlled by the mine dust, okay। ये सारे चीज आपको मेंटेन करना है, इसमें जो भी आप कोल कटिंग मशीन या डस्ट आपको ये करना है, ठीक है ना। वेयर रिमोट कंट्रोल, जहां भी रिमोट कंट्रोल डिवाइस यूज हो रहा है बिलो ग्राउंड माइंस में, कोल फेस कंट्रोल्स मैंने इक्विप विथ, वन सेकेंड, sorry, one important call is coming, that's why I was there not there। so इस पॉइंट्स में क्या बोला है कि रिमोटली कंट्रोल डिवाइस, फॉर एग्जांपल देखो कंटिन्यूअस माइनर जो होता है, आप अगर कंटिन्यूअस माइनर का एग्जांपल लोगे, वेट फॉर मिनट, हाँ, कंटिन्यूअस माइनर, लेट अस एग्जांपल, दिस इज आवर फेस, ओके ओके, दिस इज आवर फेस, ठीक है। सो कंटिन्यूअस माइनर इस वर्किंग होता है, तो इस कंटिन्यूअस माइनर में सारे मिथेन डिटेक्टर्स और ऑल दी सेफ्टी डिवाइस टू बी देयर, ओके, सारे सेफ्टी डिवाइस होना चाहिए, उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। Where the remote control devices are used in below ground mines, the coal face operate continuous mining machines and other such equipment, the owner agent manager, ये किसकी ड्यूटी में आ गया, ओनर एजेंट और मैनेजर ड्यूटी बताया गया, इंश्योर करना है टेस्टिंग ऑफ रिमोट कंट्रोल डिवाइस टू इंश्योर ऑल दी separate frequencies and will not accidentally cause of machine has been intentionally operated and activate mode, मतलब कि वो ऑटोमेटिकली अपने आप नहीं चलने लगे, ठीक है। मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी और सारे डिटेल्स को आपको चेक करना है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि वो खुद पे खुद चल रहा है और कोई भी दिक्कत हो जाए उसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो बेसिकली आपको ऐसा ये करना है कि वो ऐसे मूव करे कि उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह मैच्ड रहे, ठीक है। जैसे मान लो आप यहाँ पर इसको कंटिन्यूअस को रिपोर्ट रिमोटली ऑपरेट कर रहे हो, उसका इसके अंदर क्या लॉजिक सर्किट होता है, अगर वो खुद से ऑपरेट हो गया तो ये ऑटोमेटिकली आगे पीछे होने लगेगा, आपके अनकंट्रोल हो जाएगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह को टेस्ट कराते रहना है। प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ ऑल ऑपरेटर टू यूज टू रिमोट कंट्रोल डिवाइस, जो रिमोट कंट्रोल डिवाइस यूज करते हैं उसकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिजाइनिंग ऑफ माइनिंग स्कीम of for the use of remote control mining equipment which include safe locations of machine operator and any other workers area, prevent crushing accident while machine is movement and from the desirable dust and noise hazards, मतलब कि आपको माइनिंग स्कीम बनाना है, मतलब एक सेफ्टी स्कीम इसको बोलते हैं, बनाना पड़ेगा कि आप रिमोट कंट्रोल माइनिंग इक्विपमेंट को सेफ लोकेशन से आप उसको चला पाओ। ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ मशीन चला रहे हो, यू आर स्टैंडिंग देयर, नो, आपको एटलीस्ट 30 मीटर डिस्टेंस से आपको जो मैन होल हो या जहां से आप सेफ लोकेशन पे हो, जो रूफ आर सपोर्टेड हो, बोल्टिंग से सपोर्टिंग हो, वहां से ही आपको करना है, ठीक है। अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं कि ओके
आपको 30 मीटर जगह से ही आपको ये करना है, ठीक है ना। अगला है regulation number 215, crane and lifting gears. Okay, all the machinery used in lift transport equipment materials shall be designed, constructed, erected, inspected, maintained and operated in specified manufacturers. जो मैन्युफैक्चरर्स की गाइडलाइंस होगी उसके अकॉर्डिंग ही करना है। मैन्युफैक्चरर मतलब यहाँ रेफर करता है ओईएम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। ओके, कोई भी डाउट हो आप हमसे चैट बॉक्स में यू कैन आस्क एनी टाइम। ओके, हुसैन एंड ऑल, जो भी आपको डाउट हो आप हमसे यहाँ पूछ सकते हो चैट बॉक्स में। ओके, क्रेन एंड लिफ्टिंग जो है एक नया एडिशन हुआ है सीएमआर 1957 में। क्रेन एंड लिफ्टिंग पार्ट का कुछ था नहीं, ठीक है। सीएमआर 2017 में इसको ऐड किया गया है। द रेटेड कैपेसिटी ऑफ इजिबल लोड चार्ट वेयर अप्रोप्रिएट ऑफ द क्रेन होस्ट ग्रैब विंच शैल बी permanently marked on the structure clearly visible place. In any case, such machinery shall not be operated at the capacity, access and rated limited. Okay, आपको इसको रेटेड कैपेसिटी से एक्सेस में आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। आपको सडनली उसी लिमिट में यूज करना है जिस लिमिट में ये है। ओके, नो पर्सन शैल लोड एनी क्रेन, ग्रैब और विंच इन एक्सेस और सेफ वर्किंग लोड एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ टेस्ट व्हिच शैल बी कैरिड आउट बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन only manner specified by the manufacturers. Okay, इसमें बोलता है no person shall load any crane, grab, winch, access safe working load except for the purpose of testing. आपको बिना टेस्ट किए आपको वहां पर नहीं करना है। द रेटेड कैपेसिटी ऑफ होस्ट शैल नॉट एक्सीड कैपेसिटी स्टैंड पर, मतलब कि जो होस्ट होता है, होस्ट का मतलब देखो क्रेन का बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा होता है। आप देखो क्रेन में क्या होता है, एक आपको प्लेटफॉर्म होता है, इस प्लेटफॉर्म से एक आपको बूम होता है, ठीक है। देखो बेसिक स्ट्रक्चर है ये। और इससे क्या होता है, यहाँ पर आपको पुल्ली होता है, इस ये जो विंच, यहाँ एक विंच होता है जो ड्रम होता है, इससे ये आपको रोप लगा रहता है, ठीक है। इस रोप से सडन रोप नीचे आता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक हुक होता है जहां से वो लिफ्ट करता है, ठीक है। तो ये जो होस्ट, इस सिस्टम को, दिस सिस्टम इज नोन एज होस्ट सिस्टम, ठीक है। तो ये जो होस्ट की टेस्टिंग वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। कि मतलब और उसका मान लो ये होस्ट अगर आपको 30 टन लोड का है, ठीक है, इससे ज्यादा लोड आपको उठाना नहीं है, ठीक है। आप कोशिश करो कि उसके अंदर ही लोड उठाना, उससे ज्यादा लोड आपको उठाने की जरूरत नहीं है। सीएमआर बोलता है उससे ज्यादा नहीं दिखाना है, ठीक है। The engineer or other competent person shall regularly inspect, maintain all the crane and host to ensure that every competent thereof capable for carrying out the original designed functions, who shall also maintain a record thereof duly signed dated him, ठीक है। आपको जो इंजीनियर्स होते हैं, जो कॉम्पिटेंट पर्सन होते हैं, आपको रेगुलर इंस्पेक्ट करना है क्रेन्स को, होस्ट को, ठीक है। A crane host shall not be used until the condition of the endangered safety in the person of remedial, ठीक है। क्रेन और होस्ट होता है, उसको कंडीशंस को आपको इंडेंजर्ड है सेफ्टी का, तो आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। All the installations, modifications, repairs and load bearing equipment shall be certified by a competent person authorized or organization in accordance with the original design and safety standard. जो भी ओरिजिनल डिजाइन और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग ही उसको करना है, ठीक है। ऑल दी क्रेन्स एंड होस्ट बूम एंड मूवेबल पार्ट वर्टिकल शैल बी, मतलब बोलता है क्रेन का कोई भी होस्ट है या बूम है या मूवेबल पार्ट है या वर्टिकल प्लेन है, have a device that can be clearly read by the operator. उसमें जो भी चीज लिखा है वो क्लियरली उसमें रिटर्न होना चाहिए। इसको मान लो फॉर एग्जांपल एसओपी हो गया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गया या सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गया, वो सारे क्लियरली रहना चाहिए टू इंडिकेट द बूम एंगल्स एंड रेटेड कैपेसिटी। मान लो कितना टन का है, 50 टन कैपेसिटी है या 30 टन कैपेसिटी है, उसमें रेटेड लिखा होना चाहिए वहां पे क्लियरली। बी फिटेड विद एन ऑटोमेटिक लोड इंडिकेटर शोइंग द सेफ वर्किंग लोड। देखो फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या किया गया है, जैसे ये इसका बूम रहेगा ना, यहाँ पे बूम रहेगा, इसमें लिखा रहेगा ये 50 टन का है, ठीक है। और उसके पास जो ऑपरेटर होगा उस पर एक डिजिटल बोर्ड रहेगा, ठीक है, डिजिटल बोर्ड रहेगा जिसमें ये दिखाया कि 50 टन लोड लिया है, 30 टन लोड लिया है, उसको बोलते हैं सेफ वर्किंग लोड, ठीक है। अंडरस्टैंड? all the modifications that affect the rated capacity of crane hose shall be assessed and the rated capacity shall be adjusted in the original equipment manual। देखो
दिस इज नोन एज ओईएम। इससे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ओईएम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ए कंपिटेंट पर्सन ऑथराइज्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जितनी भी मॉडिफिकेशंस है या रेडियो कैपेसिटी है, आपको एक कॉम्पिटेंट पर्सन ऑथराइज करना है उसको सुपरवाइज करने के लिए। ठीक है, एसेस करेगा, उसको सुपरवाइज करेगा वैसे लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, there shall be safe means of access, ingress and operator position to maintain the location of the crane and host। ठीक है, आपका उसको जो भी लोकेशन है आपका होस्ट का, क्रेन का, उसमें एक एक्सेस इंग्रेस ऑपरेटर के बेस पे होना चाहिए। ठीक है, if normal means of egress is not always available to the operator, then the alternative safe means shall be provided to get out the operating position safe area event of power failures and other emergency। अगर आप एग्रेस उसमें नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, मतलब एग्जिट नहीं दे पा रहे हो, तो आपको एक इमरजेंसी विंडो टाइप ऑपरेटर के बेस लगाना पड़ेगा कि कोई भी इमरजेंसी में वो उस चीज को यूज कर सके। ओके, इफेक्टिव ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन डिवाइस शैल बी इंस्टॉल्ड इन द क्रेन एंड होस्ट। ठीक है, जैसे आपको एक बीप आवाज आता है ना, द बीप साउंड विल बी कमिंग फ्रॉम द क्रेन्स। आप देखते होगे जब भी वो, फॉर एग्जांपल ये क्रेन है, ठीक है, ये क्रेन अगर पीछे आता है बैकवर्ड तो भी ये ऑडियो विजुअल अलार्म इसका बजता है, अगर ये आगे जा रहा है तो भी बजता है। ठीक है, तो उस केस में क्या करना है आपको, ऑन दैट पर्टिकुलर केस आपको क्या करना है, ऑडियो विजुअल, ये सेफ्टी फीचर है इसका, ऑडियो विजुअल अलार्म। ऑडियो मीन्स मतलब ये इसका साउंड आएगा, विजुअल मतलब उससे जो ब्लिंकिंग होगा वहां से। ठीक है, वो अलार्म आपको फिट होना चाहिए। ठीक है, द क्रेन एंड और होस्ट ऑपरेटर सेल साउंड वार्निंग सिग्नल्स व्हेन इट नेसेसरी टू अलर्ट अलार्म। ठीक है ना, जो क्रेन होगा या उसका होस्ट होगा, आपको साउंड वार्निंग सिग्नल्स आपको आना चाहिए ताकि वो अलर्ट प्रोवाइड करते वर्कर्स को। All controls on crane and hose shall be clearly identified. Skeleton and neural will be released and automatic braking system shall be activated। ठीक है, कुछ भी इमरजेंसी में आपको ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम एक्टिवेट होना चाहिए ऑटोमेटिकली। ये सेफ्टी फीचर्स में होना चाहिए, मतलब ये सेफ्टी फीचर्स की बात कर रहा है। ठीक है, द ऑपरेटर ऑफ द क्रेन होस शैल बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट हजारस कंडीशन सच एज एयरबोर्न कंटामिनेंट्स, फॉलिंग, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इन एक्सेस ऑफ हीट एंड कोल्ड। मतलब कि ये बोल रहा है इसमें कि इस पार्ट में आपको ऑपरेटर केबिन का, जो क्रेन का जो ऑपरेटर हो केबिन होगा, जनरली राइट साइड में होता है, ये ऐसे डिजाइन होना चाहिए कि कोई भी इन्फ्लेबल गैस या फिर आपको डस्ट से ये प्रोटेक्टेड है। मतलब ये पूरा केबिन जो है क्लोज रहे, उसके अंदर एयर कंडीशनिंग डिवाइस रहे, अर्गोनॉमिकली डिजाइन रहे। ठीक है, सो दैट कि ऑपरेटर को कोई दिक्कत नहीं है इन द केस ऑफ रनिंग पोजीशंस। ओके, चलाने में उसको कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज the operator seat and crane hose shall be in ergonomical design that allow the operator to operate equipment safely। ठीक है, आपको मैंने बता दिया है ऑलरेडी पॉइंट। ergonomically डिजाइन का मतलब ये होता है कि आपके मतलब ये सिटिंग, मतलब मैं आपको ये ergonomic डिजाइन डिटेल में पढ़ाऊंगा भी। एक सिटिंग पोजीशन होता है, सिटिंग पोस्चर होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये बना होना चाहिए। All the hooks, hook guards, lash, wire rope, cranes and attachment fittings shall be मेंटेन एंड इंस्पेक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। जितने भी हुक्स हैं, गार्ड हैं, लेसेस हैं, आपको ऐसे मेंटेन करना है, उसको रेगुलर बेसिस पे आपको क्या करना है, आपको इंस्पेक्शन भी करना है। द ऑपरेटर ऑफ द क्रेन होस शैल बी परफॉर्म चेक स्टार्ट एंड शिफ्ट द टेस्ट लिमिट विच ए रिपोर्ट ऑफ शैल बी मेंटेन। ठीक है, आपको जो ऑपरेटर्स के क्रेन और होस्ट होंगे, आपको चेक भी करना है, उसका स्टार्ट सही हो रहा है या टेस्ट लिमिट चेक करना है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट रूट crane shall be clean obstacles and transport route wheeled tracked crane shall be practicable। ठीक है, ट्रांसपोर्ट रूट का क्लियरली ऑब्स्टेकल, जितने भी ऑब्स्टेकल है वो सबसे फ्री होना चाहिए। मतलब अगर क्रेन चल रहा है, मान लो माइंस में क्रेन चल रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यू आर सेटेड है कि ये मेरा रूट है। ठीक है, तो ये रूट जो होना चाहिए ये इसका क्लियर फ्रॉम ऑल दी ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, अंडरस्टैंड? Training shall be given to the crane operator to ensure proper safe operating of the crane and the resisting load। मतलब कोई भी आप लोड दे रहे हो या आपको उसको ऑपरेटर हो, उसके फ्री होना चाहिए। ठीक है, नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सीएमआर ऑफ 2017, डिजाइन ऑपरेटिंग मेंटेनेंस ऑफ हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी इंक्लूडिंग ट्रक डंपर, ये सब। ठीक है, इसी में क्या है, ये जो रेगुलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको सेकेंड पॉइंट जो है इस पे एक गैजेट नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, इन द सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस रेगुलेशंस, इसमें आपको एक गैजेट नोटिफिकेशन आया। ठीक है, ये आपको गैजेट नोटिफिकेशन आया।
फर्स्ट लेक्चर्स का ना आज फोल्डर क्रिएट कर दिया जाएगा, आपको वहां दिख जाएगा। ऐसे आप कंटेंट के लाइव लेक्चर्स में जाओगे तो वहां भी आपको दिख सकता है, ठीक है। टुडे इट विल बी क्रिएटेड, माइंड मशीनरी एक सेपरेट फोल्डर क्रिएट कर दिया जाएगा, सारे फोल्डर में लेक्चर्स के पीडीएफ भी आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। नो इश्यू फॉर दैट। गॉट इट आयुष? ओके, सो जो 216 जो रेगुलेशंस है, डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस है, आपको ध्यान से पढ़ना होगा इसको। ओके, ये जो रेगुलेशंस आपको है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस। ओके, सो इसमें बेसिकली क्या है मैं बताता हूँ आपको। दिस रेगुलेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। अंडरस्टैंड, ये जो 216 रेगुलेशंस है, इसका सब रेगुलेशन 2 में चीफ इंस्पेक्टर को मतलब डीजीएमएस को पावर दिया गया है कि आप एक गैजेट नोटिफिकेशन पब्लिश करें, ठीक है। किसके रिगार्डिंग? सेफ्टी इन HEMM ट्रिपर एंड ट्रक्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे डिजाइन, ऑपरेशंस, मेंटेनेंस ऑफ हेवी अर्थ मूविंग मशीनरीज which is known as HEMMs, including ट्रक, ट्रिपर्स, डंपर्स, ठीक है। इसमें फर्स्ट रेगुलेशन बोलता है एवरी सॉवेल, ड्रैग लाइन, डोजर, सरफेस माइनर shall be so designed to afford operator clear and uninterrupted vision along। मतलब कि इस पॉइंट को मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, जस्ट आई एम क्लियरिंग हियर योर पॉइंट। जो भी मशीनरी होंगे HEMM, ठीक है, वो जहां जिस लोकेशंस पे काम करेंगे, जिस लोकेशन पे काम करेंगे वो लोकेशंस पे आपको क्लियर विजन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 बोलता है। पॉइंट नंबर 2 बोलता है अनइंटरप्टेड होना चाहिए, मतलब कोई भी ऑब्स्टेकल्स नहीं होना चाहिए उस रास्ता में, जिस रास्ते में वो काम करेगा, that are free from uninterrupted roads। Understand? Okay, Alish, thanks। ओके, ये पॉइंट बोलता है जो रेगुलेशन का सब सब रेगुलेशन 2 है, ठीक है। एवरी हैवी अर्थ मूविंग मशीनरीज इंक्लूडिंग ट्रक, ट्रिपर यूज्ड इन माइन फिटेड विद सच सेफ्टी फीचर्स, जो आप गैजेट नोटिफिकेशंस में आपको रेफर करूंगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है द चीफ इंस्पेक्टर, हु इज चीफ इंस्पेक्टर? DGMS। ओके, मे फ्रॉम टाइम टू टाइम स्पेसिफाई जनरल ऑर्डर इन राइटिंग, ठीक है। वो जनरल ऑर्डर इन राइटिंग में बताएगा, तो आप गैजेट नोटिफिकेशन रेफर करो। दिस इज गैजेट नोटिफिकेशंस। ओके, दिस इज गैजेट नोटिफिकेशंस। ओके, ठीक है। हियर यू सी, इसमें डेफिनेटली लिखा हुआ है इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड मी अंडर रेगुलेशन 2 ऑफ रेगुलेशन नंबर 216, सब रेगुलेशन 2 ऑफ 16 द कोल माइन रेगुलेशन 2017। आई प्रशांत कुमार सरकार, उस टाइम डीजीएमएस यही थे, ऑफ चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन ऑल्सो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, हियर बाय स्पेसिफाई सेफ्टी फीचर्स ऑफ डिवाइस ऑफ HMM टू बी प्रोवाइडेड इन ट्रक, ट्रिपर इन कोल माइन एज फॉलोज, ठीक है। तो सेफ्टी फीचर्स ऑफ डिवाइस प्रोवाइड HEMM इंक्लूडिंग ट्रक ट्रिपर्स, ठीक है। इसमें लिखा सी रेगुलेशन नंबर 216 का सब रेगुलेशन 2 नंबर। तो आप देखो सब रेगुलेशन 2 नंबर, यहाँ पर पावर दिया गया, उस पावर के अंतर्गत ये आपको 1 अक्टूबर 2016 को गैजेट नोटिफिकेशन आया, ठीक है। 1 अक्टूबर 2016 को, ठीक है। हम लोग इसको इन डिटेल में पढ़ेंगे। इसका पहला कंडीशन है जनरल रिक्वायरमेंट्स, मतलब ये कहाँ कहाँ लागू होगा। द सेफ्टी फीचर्स एंड डिवाइस हैव बीन प्रोवाइडेड ऑल HEMM मशीनरीज, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरीज, ये इसका फुल फॉर्म भी आपको याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरीज। ओके, अब हैवी अर्थ मूविंग मशीनरीज क्या होता है? पहला डंपर, ट्रिपर, ट्रक,
डोजर, ग्रेटर, सरफेस माइनर्स, क्रेन, ये सारे हमारा HAM होता है, ठीक है, जो हैवी मशीनरी होता है। फर्स्ट जो वन के फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कस किया गया प्रोडक्ट में एसएस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसएस? एसएस का मतलब क्या होता है? मतलब कि अगर आपका एक ऑपरेटर केबिन बना हुआ है, इफ देयर इज एन ऑपरेटर केबिन इज देयर, इफ वेट वन सेकंड, अगर मान लो मैं अगर टॉप व्यू बना रहा हूँ, दिस इज द टॉप व्यू, मान लो ये हमारा टॉप व्यू है, ये हमारा ऑपरेटर केबिन है, इसका पहला एसएस क्या होता है? डोर। डोर आप ओपन किए, ठीक है, पहला एसएस हो गया। दूसरा, इसमें इमरजेंसी विंडो होता है इस साइड से, आजकल दोनों तरफ गेट देने लगा है, इमरजेंसी विंडो। तीसरा, बोथ साइड डोर, तो जहां से हम अंदर जाते हैं उसको हम लोग एसएस बोलते हैं। उसके बारे में सेफ्टी फीचर्स यहाँ डिस्कस किया है। इसके पहले पॉइंट में क्या है? सेफ एसेस बोला है। सेफ एसेस मतलब जिसको आप सेफली एसेस कर सको, ठीक है। सेफ एसेस टू ऑपरेटर सेक्शन एंड रूटीन मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ HAM शैल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। मतलब आपका ऑपरेटर स्टेशन जाने के लिए उसका सेफ एसेस होना जरूरी है, और उसका रूटीन मेंटेनेंस पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। Proper placement of components of the access system shall permit and encourage a person to use 3 point of support. What is 3 point of support? 3 point of support क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, वेट फॉर अ मिनट। 3 point ऑफ सपोर्ट को हम कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं। 3 point ऑफ सपोर्ट को हम कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं। देखो मैं आपको इस में दिखाता हूँ, वेट फॉर अ मिनट। देखो इन आप इस स्क्रीन में देख रहे होंगे कि ये जो ऑपरेटर है, ओके, दिस ऑपरेटर इज, ये हमारा क्या है? ये हमारा पेलोडर्स है, ठीक है। ये फर्स्ट इसमें स्टेयर्स में रखा। सेकेंड, यहाँ जो रॉड, मतलब यहाँ पर आपको हैंगिंग रॉड दिया गया है, वहां पकड़ा। ये 3 point ऑफ कॉन्टैक्ट आपको होना चाहिए। दिस इज 3 points ऑफ कॉन्टैक्ट। यू सी हियर, फर्स्ट ये इसके पॉइंट पे पकड़ा, सेकेंड इसका यहाँ है, वहाँ है। 2 point ऑफ कॉन्टैक्ट नॉट अलाउड, जैसे यहाँ देखो 2 point ऑफ कॉन्टैक्ट है, वहाँ एक्सीडेंट होने के चांस ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द 3 point ऑफ कॉन्टैक्ट वी हैव टू मेंटेन इट, ओके। अब देखो यहाँ पे 3 point ऑफ कॉन्टैक्ट मेंटेन है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। दिस इज द गुड सेफ्टी फीचर्स। सो CMR जो गैजेट नोटिफिकेशन में बता रहे हैं कि आपको 3 point ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको माइंस का सेफ्टी फीचर्स को ये करने का, ठीक है ना। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो आपको यहाँ देखो ये गैजेट नोटिफिकेशन क्या होगा, एसएस बोला है, सेफ एसेस ऑपरेटर स्टेशन, ठीक है। सेकंड बोला 3 point ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब देखो 3 point ऑफ कॉन्टैक्ट किसके लिए? वाइल असेंडिंग, मतलब जब आप जंपर में ऊपर चढ़ोगे या डोजर में ऊपर चढ़ोगे या एक्सकेवेटर में ऊपर चढ़ोगे तब 3 point ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए। डिसेंडिंग, जब आप उतर रहे हो तब, या मूविंग अबाउट द एसेस सिस्टम व्हेन मोर देन 1 मीटर अबव राउंडिंग, ठीक है। तो आपको ये सारा देना है। 2 point ऑफ सपोर्ट ऑफ इज एक्सेप्टेबल ऑफ स्टेयर रैंप एंड वॉकवे। 2 point ऑफ कॉन्टैक्ट तभी है जब आप कहीं चढ़ रहे हो, वो उतर, जब चढ़ रहे हो या स्टेयर में, मतलब सीढ़ी में, तब अलाउ है। 3 point ऑफ सपोर्ट शैल बी यूज्ड टू लेदर सिस्टम, ट्रैक शूज एंड ट्रैक पैड सरफेस एक्सेप्टेबल ऑफ द HAM इन द ऑफ कंडीशंस, ठीक है। दूसरा पॉइंट बोलता है ऑन मशीनरीज विद आर्टिकुलेटेड फ्लेम। आर्टिकुलेटेड, व्हाट डू यू में आर्टिकुलेटेड फ्लेम? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आर्टिकुलेटेड, अंडरस्टैंड व्हाट इज आर्टिकुलेटेड। आई एम जस्ट, मान लो आजकल आप देखते होंगे कि जो ट्रक्स आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो ट्रेलर्स आ रहे हैं, ट्रेलर्स एंड ट्रक्स में डिफरेंस होता है। ट्रक में क्या होता है, जो ये पीछे का जो बॉडी होता है, ठीक है, ये कनेक्टेड होता है किससे? इंजन से। जो ये आपको जो है ना, ये ट्रक्स है, आपको ये बॉडी जो है कनेक्टेड होता है इंजन से, ठीक है। ट्रेलर्स में क्या होता है, जो इंजन्स होते हैं, द इंजन्स, ठीक है। अगर मैं बताऊं तो ये यहाँ पर ऐसा एक बना रहता है, उसके बाद यहाँ पर हमारा टेलर्स का पीछे का बॉगी रहता है, ठीक है। आप देखे होंगे
ऐसा रहता है, ठीक है। ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम इज नोन एज आर्टिकुलेशन। मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे बनाऊं, इस पॉइंट पे यहाँ पर दर्शा रहा हूँ, इससे ये 180 डिग्री तक मुड़ सकता है, ये ऐसा से लेके ऐसा तक, ठीक है। इसके मशीन मुड़ सकते हैं, इसको बोलते हैं आर्टिकुलेशंस, ठीक है। फर्दर मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊं तो उसमें आपको और ज़्यादा बेटर समझ आएगा। देखो इसमें ये डंपर देखो, ठीक है, दिस डंपर आर्टिकुलेशन डंपर, देखो दिस पॉइंट इज आर्टिकुलेशन, ये जो है ना यहाँ से कनेक्टेड है, ये मूव कर सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं, versatile articulated dumper which can be moved at any angles, okay, इसको हम articulations बोलते हैं, अंडरस्टैंड। देखो ये सारे डंपर्स आर्टिकुलेशंस हैं, ठीक है, ये जो हिंग पॉइंट है आर्टिकुलेशंस है, ठीक है। कैटरपिलर आर्टिकुलेशन डंपर ट्रक, देखो ये कैसे इस पॉइंट से हिंड है, ठीक है। देखो ये कितना अच्छे से ये मूव कर गया, जब ये मूव कर रहा था ये एक अलग एंगल में है, इसका कोई अलग डायरेक्शन है, ओके। ये सारे को हम लोग बोलते हैं आर्टिकुलेशंस, ओके। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा ये पॉइंट। प्लीज आस्क एनी डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ओके। मैं इतना डिटेल पढ़ा रहा हूँ सो दैट कि आपको याद नहीं करना पड़े, यू कैन अंडरस्टैंड सीएमआर एंड गैजेट नोटिफिकेशन विद कॉन्सेप्ट मैनर, ओके, नॉट एनी लेमैन टाइप, ओके। So on machinery with articulated frames and in fully articulation steering position, a minimum clearances 150 mm shall be provided between firm structure and components of relatively movement of path of access and system of operation station। मतलब कि 150 mm आपको वहां पर डिस्टेंस होना ही चाहिए ऑपरेटर स्टेशन का। मतलब जो आर्टिकुलेशंस बोला है यहाँ से आपका जो ऑपरेटर के बीच 1.5 मीटर का डिस्टेंस तो होना ही चाहिए भाई, ठीक है। एंड अल्टरनेट exit path of different location of machine than primary access path of operator platform and alternate exit path of office shall be identified in the alternate of trip over। मतलब कि आपको एक अल्टरनेट एग्जिट पाथ भी होना चाहिए जहां से इमरजेंसी केस में आप वहां से निकल पाओ। तो फर्स्ट हो गया एसेस, मतलब जब आप, मतलब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग सेफ्टी फीचर्स पढ़ रहे हैं हैवी अर्थ मूविंग मशीनरीज का, लाइक डोजर, डंपर, ट्रिपर, ट्रक्स, ट्रेलर्स, ग्रेडर एंड सरफेस माइनर्स, ओके। और नाउ हम लोग ने उसका पढ़ लिया भाई एसेस के बारे में, कैसे कैसे उसके अंदर जाना है, कैसे वहां पर आपको काम करना है, वो सारे डिटेल्स वी हैव स्टडीड नाउ, ओके। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड द ऑपरेटर केबिन्स, मतलब कि ऑपरेटर स्टेशन जहाँ ऑपरेटर काम करेंगे उसका केबिन कैसा होगा, ओके, उसके बारे में डिटेल्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को? आर यू एंटिसिपेटेड एनी डाउट? प्रदीप, दिनेश, हुसैन, यू कैन आस्क मी नाउ। Okay, okay. The cabin shall be protected operator against the foreseeable adverse climatic condition, heat, dust, noise, okay। मतलब अब जो बताओ केबिन जो आप बना रहे हो ना, वो एक तो उसमें क्या एक इंसान रहता है, मतलब एक इंसान, मतलब एक वर्कर रहता है या ऑपरेटर रहता है, उसकी जान की कीमत है मतलब वो किसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो माइंस में कोई ऐसा रोल नहीं होता कि मैनेजर ही सब कुछ है या जो भी है। एक वर्कर और मैनेजर सब लोग एक समान होते हैं वहां पे, ठीक है, सबका एक जान का वैल्यूज होता है, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ओनर एजेंट मैनेजर की होती है। तो उनका केबिन जो होता है वो सारे एडवर्स कंडीशन से, क्योंकि वो तो एडवर्स कंडीशन में काम करेंगे, साइट पे काम करेंगे, वो अच्छा होना चाहिए, लाइक हीट, डस्ट, नॉइज से, ठीक है। उसमें एयर कंडीशनिंग सिस्टम होना चाहिए ऑपरेटर स्टेशन में, ओके। एक वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए, एडजस्टेबल हीटिंग सिस्टम होना चाहिए, ताकि वो अगर गाड़ी अगर हीट हो रहा है, बिकॉज वो हैवी मशीनरीज होते हैं, वो उठाते हैं बहुत सारे वेट, 100 टन उठाते हैं, ठीक है। तो वो उनका हीट होगा तो वहां पर क्या होगा, केबिन गर्म हो जाएगा, केबिन गर्म हो जाएगा क्या होगा, ऑपरेटर को अनइजीनेस फील होगा, क्या होगा, एक्सीडेंट होने के चांस हो सकता है, या फिर वो उसका बीपी बढ़ जाए, या फिर उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, ठीक है। तो वहां पर और एडजस्टेबल हीटिंग सिस्टम होना चाहिए, मतलब ऑटोमेटिकली विथ जैसे हीट बढ़े तो उसको कूल कर देते, सिस्टम ऑफ डिफॉस्टिंग विंडो सैलरी प्रोवाइडेड व्हेनेवर रिक्वायर्ड। आपको डिफॉस्टिंग विंडो भी वहां प्रोवाइड करना है, ठीक है। सेकंड है अल्टरनेटिव ओपनिंग, ठीक है। एक तो गेट तो है ही भाई, गेट तो है ही, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डोर भी, ठीक है। इसके अलावा एक अल्टरनेट एग्जिट सिस्टम भी आपको प्रोवाइड करना है, एंड अल्टरनेटिव ओपनिंग शैल बी प्रोवाइडेड टू अदर साइड देन प्राइमरी ओपनिंग, ओके। व्हेन विंडो पैनल ऑफ अदर डोर इज एक्सेप्टेबल एंड इजी टू ओपन रिमूव विदाउट एनी की टूल्स, ओके। अब वो जो डोर अल्टरनेटिव डोर होगा उसको विदाउट एनी,
ओके, थैंक यू प्रदीप। आपको वो क्या होना चाहिए, वो विदाउट एनी की, मतलब बिना की का, मतलब मैं आपको यहाँ दिखाऊं ये सेफ्टी फीचर्स। देखो ये जो डंपर है, ओके, इस डंपर में आप देखोगे इस साइड से भी गेट है और इधर साइड से भी गेट है, दोनों साइड से भी गेट है। ओके, ये जो गेट है ये की से खुलता है और बैक साइड जो गेट है वो बिना विदाउट की खुलता है। ओके, तो आपको एक अल्टरनेटिव देना पड़ता है कि सो दैट कि किसी भी एडवर्स कंडीशंस में वहां से निकल पाए। ठीक है, अगला पॉइंट होता है कि द डोर एंड विंडोज, डोर और विंडोज के बारे में बताया पर्टिकुलरली, डोर और विंडोज ऑफ फ्लैट्स शैल बी सिक्योरली हेल्ड ऑफ इंटेंडेड ऑपरेटिंग पोजीशन। वो ऑपरेटिंग पोजीशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो जाम है या खोलने में दिक्कत आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। Doors shall be retained at their intended operating position by the positive engagement of device. The front windows shall be fitted with the motorized windscreen wipers and such, and tank of windows shall be easily accessible. Okay, the pipe and hose contain the fluid, देखो ये पॉइंट not exceeding 5 megapascal and temperature not exceeding 60 degree located inside shall be suitably guarded। देखो जो भी पाइप्स है, ठीक है, जहां पर जिस पाइप्स एंड होज shall contain fluid at pressure exceeding 5, देखो जो भी पाइप आपको यूज कर रहे हैं जहां से आपको ऑयल जा रहा है, अगर उसका उसका प्रेशर 5 मेगा पास्कल से ज्यादा होता है या 60 डिग्री से टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है, उसको गार्डिंग करना है, उसको सिक्योर गार्डिंग करना है कि अगर वो टेम्परेचर बढ़े और वो फटे तो उसको ऑपरेटर को कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अगर कोई भी पाइप, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग अगेन, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेटर केबिन है तो आपको पता है जो ट्रक चलता है वो सारे बहुत सारे पाइप्स होते हैं, इंजन ऑयल्स होते हैं। ठीक है, पाइप वाइप जाते हैं वहां से, जो भी पाइप में अगर कोई भी लिक्विड का प्रेशर 5 मेगा पास्कल से ज्यादा है या 60 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा है तो उस पाइप को आपको सिक्योरली लॉक करना है और गार्ड करना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर इंफॉर्मेशन। ओके, अंडरस्टैंड? ठीक है ना, यहाँ आज यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग ऑपरेटर ये गैजेट नोटिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे और ये रेगुलेशन को भी कंप्लीट करेंगे। देन ये रेगुलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, बस गैजेट नोटिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे तो ये 216 भी हमारा रेगुलेशन खत्म हो जाएगा, फिर 217, देन हमारा मशीनरी का गैजेट नोटिफिकेशन एंड कोल माइन रेगुलेशन खत्म हो जाएगा। देन हम लोग सर्कुलर्स पार्ट को हम लोग एक बार कवर कर लेंगे। ओके, देन आपका मशीनरी पार्ट मैक्सिमम कवर हो जाएगा, देन एमसीक्यूज आपको करवा देंगे तो मैक्सिमम कवर हो जाएगा मशीनरी पार्ट पर्टिकुलरली। ठीक है, नाउ इट्स कम टाइम टू द, मैं आपको बता दूं जो भी क्लास हो रहे हैं उसको हम लोग रेटिंग करते हैं क्लास के अंत में, सो दैट हमें ये मालूम चलता है कि आप कितना परसेंट गेन किए हैं हमारे कंटेंट को या हमारे लेक्चर्स को। ठीक है, ये इम्प्रूव, ये जस्ट एक फीडबैक होता है जो फीडबैक आपको देनी होती है क्लास के अंत में। यू हैव टू रेट दिस क्लास इन द स्केल ऑफ 10, आपको क्लासेस को 10 के स्केल में रेट करना होता है। ठीक है, 10 का मतलब हुआ आपने 100% समझा और 1 का मतलब हुआ आपने 10% समझा। ठीक है, तो प्लीज रेट दिस क्लास। प्लीज रेट फास्ट। हुसैन, प्रदीप, दिनेश, रवि, अनिल, प्लीज रेट फास्ट। ओके, थैंक यू। Thank you, Dinesh. Thank you, Sir Hussein. I will, sir. Actually, I'm restricted to OpenCast only. OpenCast related machinery classes. OpenCast machinery classes. So आपको माइंड मशीनरीज भी एग्जाम देना है क्या दिनेश? प्लीज लेट मी कंफर्म। माइंड मशीनरीज क्लासेस बहुत सारे हैं, आपको फोल्डर में अपलोड किया कर दिया जाएगा। ओके ओके ओके, वो जितने भी LSD SDL ये जितने भी है ना टॉपिक वो कवर किए गए हैं वो सारे फोल्डर्स में अपलोड हो जाएंगे। आपको आज माइंड मशीन का सेपरेटली फोल्डर बन जाएगा, तो सारे कंटेंट भी अपलोड हो जाएंगे और जो भी कंटेंट लगेगा आपको मेरे को बताइएगा, मैं उसको रिजॉल्व भी करते चले जाऊँगा। लेट वेट फॉर टुडे, आज हो जाएगा वो अपलोड। ओके, थैंक यू फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन। ओके, थैंक्स। ओके ओके, सारे टॉपिक्स कवर कर दिए जाएंगे, अभी टाइम है ना, मतलब अगस्त है, अभी अगस्त में सारे टॉपिक कवर कर दिए जाएंगे, डोंट वरी फॉर दैट। थैंक यू फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन।
watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.